हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खनिलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स there are 70 boys whose average marks in a subject are 75. आगे बोला गया है, if the average marks of the complete class is 72, then what is the average of girls? ऑप्शंस आपको यहां गिवन है। ए ऑप्शन है 73, बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है 68 और डी ऑप्शन है 74। इसे ट्राई कीजिए और आंसर बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको बोला गया है एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है जिसमें 70 बॉयज है, ठीक है। और बॉयज का एवरेज मार्क्स बोला गया है 75 और आपसे यहां टोटल एवरेज भी बोला गया है कि क्लास का टोटल एवरेज है 72 और गर्ल्स का एवरेज पूछा गया है। तो गर्ल्स का एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होगा, कैसे निकालेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, यही होता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम देखें तो वो होंगी टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको मिलेगी 100 माइनस 70 विच इज 30, ठीक है। अब हम बात करें एवरेज मार्क्स कैसे निकालें। तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम सबसे पहले टोटल एवरेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एवरेज आपका होगा, एवरेज ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले टोटल एवरेज को डिस्कस करते हैं। तो टोटल एवरेज आपका मिलेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज आपको गिवन है 72 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। तो आप यहां से मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। 72 इंटू 100 विच इज 7200 निकाल सकते हैं। इसी तरह आप अगर इसमें देखें तो टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स है, दैट मींस बॉयज के मार्क्स भी हैं और गर्ल्स के मार्क्स भी है। आपको यहां बॉयज का नंबर दे रखा है और उनका एवरेज मार्क्स दे रखा है। तो आप यहां पे एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज, और ये आपको मिलेगा 75 इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज अपॉन 70। तो यहां आप मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज निकाल सकते हैं 70 इंटू 75 विच इज नथिंग बट 5250, यही मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? अब हमें गर्ल्स के मार्क्स चाहिए, तो क्या करेंगे? टोटल मार्क्स में से बॉयज के मार्क्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको मिलेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स माइनस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज विच इज 7200 माइनस 5250 और ये आपको मिलेगा 1950। आपको एवरेज मिल गया स्टूडेंट्स का। क्या होगा? तो गर्ल्स का एवरेज होगा 1950 अपॉन 30 विच इज 65। तो आप यहां आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन बी में दे रखा है 65। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट विद 15 ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स
The following results were available. Summation of x square is equals to 2830 and summation of x is equals to 170. आगे पूछा गया है कि one observation that was 20 was found to be wrong and was replaced by the correct observation value 30. Then the corrected variance is, ऑप्शंस आपको गिवन है. ए ऑप्शन है 78, बी ऑप्शन है 188.66, सी ऑप्शन है आपका 177.33 और डी ऑप्शन है आपका 8.33. ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे बताओ. तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो पहले समझते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको बोला गया है 15 ऑब्जर्वेशंस थे एक एक्सपेरिमेंट में, जिससे आपको कुछ रिजल्ट मिला. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2830 और समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 170. और आपसे यहां वेरिएंस पूछा गया है, लेकिन आपको यह बोला गया है कि इस ऑब्जर्वेशन में एक डेटा गलत था. जो डेटा गलत था वो 20 था और उसकी जगह हमने करेक्ट डेटा 30 सब्स्टिट्यूट किया. तो उस केस में आपसे करेक्ट वेरिएंस पूछा है. बात समझ में आ रही है. तो पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर. यही होता है. अब यहां अगर आप देखें तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है 2830, लेकिन उसमें रॉन्ग डेटा का समेशन भी है. और रॉन्ग डेटा क्या था? रॉन्ग डेटा है 20 और उसकी जगह हमने न्यू डेटा सब्स्टिट्यूट किया विच इज 30. तो आपको करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा. क्या करेंगे आप? रॉन्ग डेटा के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और करेक्ट डेटा के स्क्वायर को ऐड करेंगे. यही करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2830 माइनस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. यही मिलेगा. इसे आप लिख सकते हैं 2830 माइनस 400 प्लस 900 विच इज नथिंग बट 3330. ठीक है. इसी तरह आप समेशन ऑफ एक्स की बात करें तो आपको रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स दे रखा है 170. आपको करेक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप रॉन्ग डेटा को हटाएंगे और करेक्ट डेटा को ऐड करेंगे. दैट मीन्स ये आपको मिलेगा 170 माइनस 20 प्लस 30 विच इज 180. अब आप वेरिएंस इजीली निकाल सकते हैं. तो आपको मिलेगा वेरिएंस इज इक्वल्स टू 3330 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 180 अपॉन 15 का होल स्क्वायर. इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3330 माइनस 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 15, जिसे आप फर्दर लिख सकते हैं 3330 माइनस 2160 डिवाइडेड बाय 15 विच इज 1170 डिवाइड बाय 15 विच इज नथिंग बट 78. और ये आपको मिल गया ऑप्शन ए में 78. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.